हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। और पिछले कुछ दिनों से G20 हर एक व्यक्ति की जुबान पर G20 का नाम आ रहा है और ये स्वर्णिम पल इस बार भारत के हिस्से में आया है। तो दोस्तों, देखते हैं G20 हमारे देश में कौन कौन मेहमान आए हैं और कौन कौन नहीं आए हैं, उन सब के बारे में। कौन कौन राष्ट्रपति यहाँ पर आए, किसने इस G20 में हिस्सेदारी नहीं की, उन सब के बारे में मैंने लिखा है। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं मैंने सभी ऐड किए हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं G20 भारत 2023, यानी इस बार 18वां जो उसका संस्करण है वो अपने भारत में हुआ है। और 9 और 10 सितंबर को ये आयोजन होना था, जो कि हो चुका है। और ये बड़ा गौरवमयी पल भारत के लिए बन चुका है दोस्तों। तो देखते हैं, सबसे पहले ये आपके समक्ष G20 का एक लोगो है जिसकी थीम रखी गई थी वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। तो देखते हैं G20 के बारे में। और G20 या G21 कहें, आखिरकार देखते हैं क्या क्या G20 के बारे में आपको जानने को मिलता है। ग्रुप ऑफ 20 G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने तथा उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। यानी अभी जो लास्ट इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों, वो इंडोनेशिया ने की थी और तब से ये भारत में आया हुआ है और लगभग 1 साल से भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। G20 की स्थापना 1999 में मानी जाती है और जो कि 1999 में हुई थी। G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्त संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी दोस्तों। और 2008 भी बड़ा चर्चित साल रहा है, क्योंकि इसी साल प्रमुख नेताओं की मीटिंग हुई थी। 2007 के वैश्विक आर्थिक वित्तीय संकट के मद्देनजर G20 को राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों के स्तर तक उन्नत किया गया था और 2009 में इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख मंच के रूप में नामित किया गया था। 2008 में इसकी मीटिंग हुई थी और 1999 में स्थापित हुआ था दोस्तों। अब जानते हैं इसका परिचय के बारे में, आखिरकार G20 वास्तव में है क्या। G20 के गठन वर्ष 1999 के दशक के अंत में वित्तीय संकट की नींव पड़ी, जिसने विशेष रूप से पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया को प्रभावित किया। इसको उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल करना है। साथ G20 देश में विश्व की 60% जनसंख्या, विश्व की 80% जनसंख्या और विश्व व्यापार की 75% जनसंख्या शामिल है दोस्तों। अब G20 की अध्यक्षता आज तक किस किसने की, वो भी मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष एक क्रमिक अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है। शुरुआत में G20 व्यापक आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था, परंतु बाद में इसे एजेंडे के विस्तार करते हुए अन्य बातों के साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, भ्रष्टाचार विरोध शामिल किया गया। G20 की अध्यक्षता अन्य सदस्यों के परामर्श से और वैश्विक अर्थव्यवस्था में विकास के जवाब में G20 एजेंडा को एक साथ लाने के लिए जिम्मेदार है। अब G20 का सचिवालय जानते हैं कहाँ पर है। G20 का कोई संवैधानिक सचिवालय नहीं है। सचिवालय और कार्य का समन्वय G20 देशों द्वारा गठित किया जाता है, जिसमें शेरपा के रूप में जाना जाता है, जो केंद्रीय देशों के वित्त मंत्रियों और राज्यपालों के साथ मिलकर कार्य करते हैं। G20 की कार्यशैली क्या है। G20 अध्यक्षता के तहत एक वर्ष के लिए G20 एजेंडा का संचालन किया जाता है और शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। G20 में 2 समानांतर ट्रैक होते हैं, वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक। वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर वित्त ट्रैक का नेतृत्व करते हैं, जबकि शेरपा ट्रैक का नेतृत्व शेरपा करते हैं। और शेरपा पक्ष की ओर से G20 प्रक्रिया का समन्वय सदस्य देशों के शेरपाओं द्वारा किया जाता है, जो नेताओं के निजी प्रतिनिधि होते हैं। वित्त ट्रैक का नेतृत्व सदस्य देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर करते हैं और शेरपा वर्ष के दौरान हुई वार्ता का पर्यवेक्षण करते हैं, शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा पर चर्चा करते हैं और G20 के मूल कार्य का समन्वय करते हैं। इसके अलावा ऐसे संपर्क समूह हैं जो G20 के देशों के नागरिक समाजों, सांसदों, विचार, महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों, व्यवसायों और शोधकर्ताओं को एक साथ लाते हैं।
इस समूह का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। इसकी अध्यक्षता ट्रोइका द्वारा समर्थित है। पिछला, वर्तमान और आने वाला अध्यक्षता भारत की अध्यक्षता के दौरान ट्रोइका में क्रमशः इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील शामिल होंगे। यानी पिछली जो अध्यक्षता की थी वो इंडोनेशिया ने की थी, और इस बार जो 18वां संस्करण है उसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, और 19वां जो संस्करण होगा उसकी अध्यक्षता ब्राजील दोस्तों करेगा। तो एक पिछले वाला और एक आने वाला, यही चर्चा में रहता है। इस बार 18वां संस्करण भारत में, 19वां ब्राजील में और 17वां दोस्तों इंडोनेशिया में हुआ था। अब देखते हैं G20 के सदस्य। ग्रुप ऑफ 20 में 19 देश, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल है। G20 सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक, विश्व की लगभग 2/3 आबादी सम्मिलित है। अब देखते हैं चर्चा में क्यों है दोस्तों। G20 आखिरकार चर्चा में इतना क्यों है, क्यों सबकी जुबान पर G20 क्यों हो रहा है, तो देखते हैं। हाल ही में विदेश मंत्रालय ME ने घोषणा की है कि भारत वर्ष 2023 में नई दिल्ली में G20 समूह के नेताओं का शिखर सम्मेलन जो आयोजित होगा। 17वां G20 राष्ट्र प्रमुखों और शासक प्रमुखों का शिखर सम्मेलन नवंबर 2022 में इंडोनेशिया में हो चुका है, जिसके बाद भारत दिसंबर 2022 से G20 का सम्मेलन आयोजित होगा। भारत 1 वर्ष की अवधि के लिए G20 की नियुक्ति हो चुकी है। ये कुछ देश हैं जो G20 में दोस्तों शामिल हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं अतिथि देश, इस बार कौन कौन यहाँ पर आया है, कौन कौन नहीं आया है दोस्तों। भारत G20 अध्यक्ष को विशेष रूप से बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। अभी जानते हैं ट्रोइका क्या शब्द है। भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील ट्रोइका का निर्माण होगा। यह पहली बार होगा जब तीनों में 3 ऊंचे देश और उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल होगी और उन्हें वैश्विक शक्तियों के माध्यम से स्थापित करेगी। ट्रोइका G20 के शीर्ष समूह में वर्तमान, पिछले और आगामी राष्ट्रपति पद वाले इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील शामिल हैं दोस्तों। यानी ट्रोइका जो शब्द बना है एक तरीके से इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील के नाम से बना है। तो आइए देखते हैं G20 भारत 2023 लोगो और इसका विषय क्या रखा गया है, यानी थीम क्या रखी गई है। G20 लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवित रंगों केसरिया, सफ़ेद और हरे नीले रंगों से प्रेरित है। इसमें भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल को पृथ्वी ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के पर्यावरण जिसका प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य है। G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा है। भारत का G20 अध्यक्ष का विषय वासुदेव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य रखा है। महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। अनिवार्य रूप से यह सभी प्रकार के जीवन मूल्यों, मानव, पशु, पौधे और सूक्ष्म जीव और पृथ्वी एवं व्यापक ब्रह्मांड में उनके परस्पर संबंधों की पुष्टि करता है। भारत के लिए G20 अध्यक्षता एक अमृत काल के रूप में माना गया है, जो 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से शुरू होकर एक भविष्यवादी, समृद्ध, समावेशी और विकसित समाज, जिसकी मुख्य विशेषता मानव केंद्रित दृष्टिकोण के लिए अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी के लिए 25 वर्ष की दोस्तों अवधि है। अब एक चर्चा में है नटराज की प्रतिमा। नटराज की यह प्रतिमा अष्टधातु से बनाई गई है और दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति है। नटराज को भगवान शिव का रूप माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव के इस रूप में तांडव नृत्य की एक मुद्रा में है। यह मूर्ति 27 फीट ऊंची, 18 टन वजनी। क्या है इस मूर्ति की खासियत? तमिलनाडु के स्वामी मलाई के प्रसिद्ध मूर्तिकार राधाकृष्ण स्थापति और उनकी टीम ने नटराज की इस मूर्ति को बनाया है। चोल साम्राज्य के समय में से राधाकृष्णन के पूर्वज मूर्तियां बनाते आ रहे हैं। 18 टन वजनी यह मूर्ति अष्टधातु, कॉपर, जिंक, लेड, टिन, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी और आयरन से बनाई गई है। इसको बनाने में करीब 10 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। दावा है कि अष्टधातु से बनी है दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति है। इस मूर्ति को लोस्ट वैक्स मेथड के निर्माण, इसका मतलब जो निर्माण किया गया है वो लोस्ट वैक्स मेथड का निर्माण किया गया है। भारत मंडप में लगाई गई नटराज की मूर्ति तिल्लई नटराज मंदिर, उमा महेश्वर मंदिर और वृद्धेश्वर मंदिर में स्थापित मूर्तियों से प्रेरित है दोस्तों। G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली अब कहाँ हुआ है जानते हैं। नई दिल्ली में 18वां G20 शिखर सम्मेलन पूरे वर्ष मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और नागरिक समाजों के बीच आयोजित सभी G20 प्रक्रियाओं, बैठकों का समापन होगा। G20 शिखर सम्मेलन के समापन G20 नेताओं की घोषणा को अपनाया जाएगा।
जिसमें संबंधित मंत्री स्तरीय और कार्य समूह की बैठकों के दौरान चर्चा की गई और सहमति व्यक्त की गई। प्राथमिकताओं के प्रति नेताओं की प्रतिबद्धता बताई जाएगी। सम्मेलन में कौन कौन भाग नहीं ले रहा है, ये भी बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। इस सम्मेलन में कुछ देशों के शीर्ष नेता भाग नहीं ले रहे हैं, जैसे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल नहीं हो रहे हैं, आधिकारिक पुष्टि कर दी गई थी। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज ने कहा है कि वह नई दिल्ली में G20 सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। ठीक इसी प्रकार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस सम्मेलन में भाग नहीं ले रहे हैं दोस्तों। अब जानते हैं भारत पैकेजम क्या है। भारत पवेलियन नई दिल्ली के प्रगति मैदान, यानी जो इस आयोजन का जो मतलब इस सम्मेलन का जो आयोजन होने जा रहा है वो दोस्तों दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ है। प्रगति मैदान में कन्वेंशन सेंटर स्थित है। इसे देशों में होने वाले बड़े आयोजन के लिए डिजाइन तैयार किया गया है, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था। भारत पैलेजियम को एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में विकसित किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और G20 के विशेष आमंत्रित लोगों ने 19 देशों के विभिन्न देशों का प्रदर्शन शामिल किया था। इस प्रदर्शन में भौतिक और आभासी प्रदर्शनियां शामिल दोस्तों हैं। और G20 ग्रुप बना G21, ये भी बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। अफ्रीकन यूनियन को मिली स्थायी सदस्यता। पीएम मोदी ने सम्मेलन का आगाज करते हुए सबसे पहले 55 देशों वाले अफ्रीकी यूनियन का G20 का सदस्य बनने का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने इस ऐलान के बाद अब G20 को G21 नाम से जाना जाएगा, यानी अब G20 G21 हो गया है। अब देखते हैं, मैंने इसमें 10 प्रश्नों को ऐड किया है G20 से संबंधित प्रश्न। तो देखते हैं, सबसे पहला G20 की स्थापना कब हुई थी। तो मैंने अभी बताया था दोस्तों आपको 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। G20 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों। तो देखते हैं क्या क्या इसके ऑप्शन हैं। अब G20 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंकों के गवर्नर ही शामिल होंगे। भारत ने 2023 से पहले इसकी आयोजित नहीं किया गया। G20 का मुख्य उद्देश्य दुनिया में गरीबी को खत्म करना है। यही इसका जो जवाब सही माना जाएगा दोस्तों, यही इसका सही जवाब है। यानी G20 का मुख्य उद्देश्य दुनिया की गरीबी को, मतलब ये पूर्णतः बात सिद्ध नहीं है, ऐसा पूर्णतः सत्य बात नहीं है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन सी सही माना जाएगा। नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से शहर में 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। तो आप भली भांति परिचित हैं, अपने भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है, प्रगति मैदान में। 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी। तो ये मैंने बता दी है, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, यानी वासुदेव कुटुंबकम भी रखी गई है। निम्नलिखित में से कौन G20 का सदस्य नहीं है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इंडोनेशिया भी है, मैक्सिको भी है, तुर्की भी है। इसमें दोस्तों सिंगापुर इसका सदस्य नहीं है दोस्तों। G20 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। G20 की बैठकों में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपीय आयोग और यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा किया जाता है। G20 के देश में कुल 85% सकल घरेलू उत्पाद को बनाते हैं। विश्व व्यापार में G20 के 80% का योगदान होता है। G20 देशों में दुनिया के लगभग 40% जनसंख्या मानी जाती है। तो दोस्तों इसका जो कथन सही नहीं माना जाएगा दोस्तों, वो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी G20 देशों में दुनिया की करीब 40% जनसंख्या रहती है, ये गलत ऑप्शन माना जाएगा। G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो अमेरिका में इसका आयोजन हुआ था। अभी तक G20 कितने शिखर सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं, यानी अपने भारत वाले को मिलाकर लगभग 18 हो चुके हैं। G20 के बारे में कौन सा कथन सत्य या सही है। ऑस्ट्रेलिया G20 का सदस्य है। G20 में एक स्थायी सचिवालय है। G20 की प्रेसिडेंसी 2015 में चीन के पास थी। G20 की प्रेसिडेंट हर 2 साल में बदलती है। तो जो इसका जवाब हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही माना जाएगा इसका, ऑस्ट्रेलिया G20 का सदस्य है। अब देखते हैं अंतिम प्रश्न, G20 के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों। तो देखते हैं, यानी जिस भी देश के पास इसकी अध्यक्षता जाती है वहीं के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष मान लिए जाते हैं। तो अभी वर्तमान में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों। तो दोस्तों G20 से संबंधित जितने भी फैक्ट मैंने लगे कि ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए ताकि G20 से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न परीक्षा में गलत ना हो दोस्तों। आप इस वीडियो को बार बार देखिए और सभी फैक्ट एग्जाम में सही करके आइए दोस्तों। धन्यवाद।